नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। और ख़ास तौर से CSIR एस्पायरेंट्स जो भी जिन्होंने हाल ही के अंदर एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे या एग्ज़ाम में बैठे थे, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन है कि जो भी CSIR नेट के एग्ज़ाम में अभी अपीयर हुए थे और वो जो अपीयर हुए थे, जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ था वो कंडक्ट हुआ था आपका 25, 26 और 27 जुलाई 2024 को। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है जुलाई के अंदर कंडक्ट हुआ है, जो NTA के द्वारा करवाया गया था। अब अपन देखते हैं इसके अंदर कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, ये पहले लगभग जो एग्ज़ाम होती है ये CSIR की, इसकी हमेशा एग्ज़ाम होती है वो होती है जून के अंदर। लेकिन इस बार ये पहले भी जो NTA ने एग्ज़ाम करवाया था किसका, नीट का, और वो एग्ज़ाम क्या हुआ था, लीक हुआ था। वो भी कैसा हुआ था, लीक हुआ था। उसके बाद में UGC का नेट का एग्ज़ाम हुआ, वो भी क्या हुआ 18 जून को लीक हो गया था। उसके बाद में CSIR नेट का जो एग्ज़ाम 25, 26, 27 जून को होने वाला था, उसे पोस्टपोन्ड करके उसे जुलाई में रखा गया। कब रखा गया, यहाँ पे 25, 26, 27 जुलाई 2024 को उसको पोस्टपोन्ड किया गया। उसके बावजूद भी अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ऑनलाइन मोड के ऊपर, वो एग्ज़ाम भी क्या हो गई, यहाँ पर लीक हो चुकी है। ठीक है, ये स्कैम जो है अभी कह सकते हैं अपन कि अभी रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन बढ़ा है, डिजिटल कंडीशन बढ़ी है, डिजिटल सुविधाएं बढ़ी है, एग्ज़ाम का मोड चेंज हुआ है, वैसे वैसे कई ऐप ऐसे चल रहे हैं जिनके द्वारा आप किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन को दूसरे कंप्यूटर के द्वारा रिमोटिंग कंट्रोल कह सकते हैं अपन, कंट्रोल किया जा सकता है। एनी डेस्क के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। सेम वही कंडीशन किस में अप्लाई किया गया है, तो CSIR नेट एग्ज़ाम जो जुलाई 2024 में हुआ है वो 100% लीक्ड हो चुका है। उसके पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं, और उन्होंने कैसे किया है वो सभी यूपी की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो पुलिस है, उन्होंने इसको क्लियर किया है कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि जो भी कैंडिडेट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मिडिल से भी लोअर कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, इतने कोचिंग लेने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद जब उनको ये पता चलता है कि हम जिस एग्ज़ाम में बैठे थे और इस बार मेरा पेपर ठीक हुआ है और वो पेपर क्या हो चुका है, बिक चुका है, पहले से लीक हो चुका है, कहीं लीक हो रहा है, कहीं बिक चुका है, पहले से पेपर जब प्रिंटिंग प्रेस में जाता है वहीं से लीक हो जाता है, या फिर जो पेपर को जो कमेटी जो बनाती है उन्हीं में से कहीं पेपर लीक हो जाता है। ये जब कंडीशन सुनने को मिलता है तो वो कैंडिडेट जो होते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस बेचारे वहीं पर खो देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है और हर कैंडिडेट की बस की बात भी नहीं है। तो ये मुद्दा जो है वो CSIR नेट का है, जो पहले किस में हुआ था, नीट में हुआ था, उसके बाद में UGC नेट में हुआ, और तीसरा किस में हुआ, CSIR नेट में हुआ है। तो CSIR नेट में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो ये एग्ज़ाम हो सकता है अभी हाई कोर्ट इसके क्या डिसीजन लेती है। 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार है, वो कर चुके हैं, और कौन से ऐप क्या लिया गया है वो अभी अपन न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ में जैसे देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे एनीडेस्क है ना। एनीडेस्क क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप में अपन यूज़ में लेते हैं, और क्या करते हैं, एक दूसरे की जो स्क्रीन है वो अपन शेयर करते हैं। स्क्रीन यदि आप शेयर करोगे तो मैं जिस स्क्रीन पर बैठा हूँ उसको कोई दूसरा जो व्यक्ति है, जिस स्क्रीन के ऊपर अपने कोड सेम कोड मैच किए हैं, वहाँ वो व्यक्ति बैठा अपनी स्क्रीन को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, किसी भी प्रॉब्लम से आप कहते हो कि लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो जिस कस्टमर केयर को आप कंपनी में कॉल करते हो वो आपको क्या कहेगा कि मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, इसके थ्रू आप अपनी लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो शेयर कीजिए। फिर अपनी लैपटॉप अपना है, लेकिन उसके ऊपर वर्क कौन करेगा, अगला कस्टमर केयर जो रहता है वो करता है। सेम वही मेथड जो है वो इस CSIR एग्ज़ाम के अंदर लागू हुआ था, या इसमें चीटिंग की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे एनीडेस्क ऐप से स्क्रीन शेयर करके सॉल्व कराया नेट का पेपर। ये सुभारती से UPSTF ने 4 को किया गिरफ्तार। ये कंडीशन देख लो, आपके सामने है, ऑथेंटिकल न्यूज है। CSIR नेट परीक्षा में धांधली के आरोप के बाद UPSTF ने जांच शुरू कर दी थी। परीक्षा केंद्र पर STF के सर्च ऑपरेशन
में कई खुलासे हुए। एसटीएफ की टीम ने रेड में पता चलाया कि सोल्व गैंग की मदद से कैंडिडेट्स के पेपर सोल्व करवाए गए थे। मतलब कैंडिडेट वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन उनका जो पेपर सोल्व हो रहा था वो वहाँ से नहीं, कहीं बाहर से पेपर सोल्व करवाया जा रहा था। ठीक है, आगे अपन देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, CSIR नेट परीक्षा को लेकर एसटीएफ ने कई खुलासे किए। सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में एग्जामिनेशन सेंटर पर, कहाँ पे हुआ है ये? सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के एग्जामिनेशन सेंटर पर एसटीएफ की टीम ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया। मतलब हो सकता है उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी या उनको डाउट हुआ होगा। इस ऑपरेशन में परीक्षा केंद्र से डिवाइस बरामद किए गए, साथ ही कई संदिग्ध भी हाथ लगे। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जो एग्जाम देने वाले थे, उनसे पूछताछ जारी है। ये कंडीशन थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे अपन देखेंगे, सिर्फ आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे अपन देखेंगे CSIR नेट पेपर लीक। इससे रिलेटेड कितनी न्यूज़ आपके सामने आती है तो यहाँ पे आप देख पाओगे। जैसे मान लो कि ये मैंने पेपर जो न्यूज़ है वो यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है, तो यहाँ जैसे ही अपने सर्च किया है, सर्च करते ही यहाँ पे सामने आ गया CSIR नेट प्रिपरेशन लीक, गैंग यूज रिमोट असेस। रिमोट असेस का मतलब है वही स्क्रीन शेयरिंग वाला, कि एक कैंडिडेट स्क्रीन के ऊपर बैठा है और दूसरा कोई उसको क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग कर रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर फॉर चीटिंग 7 अरेस्टेड, ये कंडीशन इसके सामने न्यूज़ के अंदर डायरेक्ट दी हुई है। यहाँ पे देखेंगे एनी डेस्क से स्क्रीन शेयर करके पेपर करवाया सोल्व, और सुभारती से यूपी से गिरफ्तार किया गया। ये आज तक की न्यूज़ है। यहाँ पर अपन देखेंगे दैनिक भास्कर की जो न्यूज़ है उसके ऊपर भी साफ दे रखा है, पेपर लीक के बाद यूजीसी यूपी में CSIR नेट परीक्षा में नकल, मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में एसटीएफ का छापा। ये कंडीशन है। यहाँ पे और आप देखोगे जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें भी साफ दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे पेपर लीक के बाद यूपी में CSIR परीक्षा की नकल, मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में CTF का छापा, TCS के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। यहाँ पे अपन देखेंगे इस न्यूज़ को। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को चल रही CSIR नेट परीक्षा के दौरान यूपी एसटीएफ ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम को सर्वर रूम में कर्मचारी के पास से मोबाइल और लैपटॉप मिले। वही एसटीएफ 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि एग्जाम सेंटर में नकल की गोपनीय सूचना मिली थी। सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले, जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया था। इसके साथ ही एग्जाम करने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उस मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और ये कंडीशन है, आप देख सकते हो। पेपर को बाहर से सॉल्व कराया जा रहा था। 25 जुलाई की परीक्षा के दिन 11 अभ्यर्थियों के नाम, डेटा, रोल नंबर भी आरोपी अरुण के मोबाइल की डिलीट हिस्ट्री में मिले हैं। दैनिक भास्कर के लिए मेरठ से शालू अग्रवाल की रिपोर्ट। ये कंडीशन अपन ने देखी, तो सेम ये कंडीशन जो है हर जगह ये न्यूज़ सामने आ रही है कि ऐसी कंडीशन रही होगी। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ, अगर अपन देखेंगे कि इन्होंने सिस्टम कैसे यूज में लिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपन यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि मामला किसका है, CSIR नेट, और वो भी कब हुई है, जुलाई 25, 26 और 27, 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इसमें जो यूपी की जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर इस चीज़ का चीटिंग का जो मामला है वो सामने आया है। उसमें उन्होंने यूज़ में क्या किया है कि कोई भी जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, उसके अंदर जो कह सकते हैं अपन कंप्यूटर जो लगा हुआ है, डेस्क लगा हुआ है, उसके ऊपर एनी डेस्क ऐप को क्या किया गया है, यूज में लिया गया है। और इस स्क्रीन को क्या किया गया है, जो इस स्क्रीन को क्या कर रहा है, रिमोट
कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उसने इसकी स्क्रीन को रिमोट किया है, कंट्रोल किया है और वहाँ से इसके आंसर को उन्होंने क्या किया, फिल किया है। अब पहले अपने माइंड में यह था कि CSIR नेट का पेपर कोई बंदा सॉल्व कर ही नहीं सकता इतनी स्पीड से, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है ChatGPT 4.0, ये जो कंडीशन चल रही है इसमें लगभग आप देखोगे कि आपके पार्ट सी जो आता है, रिसर्च लेवल का जो मेथड आता है, उसके अंदर भी अगर वो क्वेश्चन उठा के ChatGPT के ऊपर अगर डाला जाए तो लगभग 80 से 90% आंसर है वो इसको सोल्व करवा देता है। कौन? ChatGPT। तो यहाँ से इसको बी पार्ट की तो रही बात, बी पार्ट को तो ये टोटली सॉल्व कर देगा। तो इस मेथड से चीटिंग जो है वो आजकल हो रही है। और कैसे इसको रोका जा सकता है? जब तक आप अपने सेंसर यूज में नहीं लोगे कि जो NTA एग्जाम करवा रही है अगर वो थोड़ा सा इन्वेस्ट और करे और वो क्या करे कि जो कंप्यूटर के ऊपर जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठा है, यहाँ पे जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठा है उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये जो इसके एक्सप्रेशन कैसे हैं वो डिपेंड करते हैं। क्या इसने माउस को यूज में लिया है या नहीं लिया है, इसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो कुछ कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, ऐसा कुछ है। वो अगर ऐप प्रत्येक सॉफ्टवेयर में हो तो कोई भी अपनी स्क्रीन को, या फिर पहली बात तो अगर सेंसर अगर यूज में लगा हुआ होगा तो जैसे ही व्यक्ति को ऐसा लगेगा उस सॉफ्टवेयर को कि ये कैंडिडेट है, कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक पेपर क्या हो जाना चाहिए, शट डाउन हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि आप स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर पाते हो। तो आजकल जैसे मान लो कोई भी ऐप है, जो एजुकेशनल ऐप अपन भी बनवाते हैं, क्लास प्लस से बनवाते हैं, कहीं से भी बनवाते हैं, उसमें भी एक फंक्शन दिया होता है कि जो आपके ऐप को यूज में लेता है, आपकी वीडियो को देखता है, वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। ये ऐप उसमें होता ही होता है, सभी जानते हैं। अगर कई तो ऐप ऐसे हैं कि अगर आपके पास में ऐप, आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल आप ऐप करना चाहते हो, उससे पहले वो ये जैसे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल लास्ट स्टेज पे आके वो ये चेक करेगा आपकी मोबाइल के सॉफ्टवेयर में से ऑटोमेटिक कि आपके पास में कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग या प्रमोट, या अपन कह सकते हैं रिमोटिंग कोई ऐप तो नहीं है, एनी डेस्क वाला, ठीक है ना। अगर वो होगा तो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं होगा। सेम ये सिस्टम अगर अपन लागू करें कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है ऑनलाइन मोड के ऊपर, अगर उसमें ये ऐप लागू हो कि किसी भी स्क्रीन में, किसी भी लैपटॉप, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर यदि इस प्रकार के ऐप है तो वहाँ पर आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है या एग्ज़ाम है वो ओपन नहीं होगी। अगर ये लागू करोगे तभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि पेपर का जो स्कैमिंग जो चल रही है या लीक जो चल रहा है उसको रोका जा सकता है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग, काफ़ी वैसे झटके वाली बात है, काफ़ी बच्चों को नुकसान हुआ होगा और हो सकता है ये पेपर वापस भी हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसके अकॉर्डिंग अगली न्यूज़ भी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। तब तक आप लोग भी अपने चैनल के ऊपर डटे रहिए। आज के लिए अपनी छोटा सा वीडियो था, कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज।